जैसे कि आपको पता है कि आज गिनती हो रही है वोटों की। जो 2 जगह उपचुनाव हुए थे उसमें मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी की जीत हो चुकी है, नीलम देवी की, लेकिन गोपालगंज को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था। लगातार कुछ वोटों से कभी बीजेपी आगे तो कभी आरजेडी आगे। आरजेडी ने वहां कड़ी टक्कर दी बीजेपी को, लेकिन अंततः बीजेपी ने वह सीट अपने कब्जे में कर ली है। करीब करीब 2200 वोटों से बीजेपी की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। लगातार जो हर राउंड में कभी बीजेपी आगे जा रही थी, कभी आरजेडी आगे जा रही थी, लेकिन अंततः बीजेपी की जीत हुई और दोनों में सीट में एक महागठबंधन और एक एनडीए पर प्रत्याशी की जीत हुई है। कांटे की टक्कर रही और जो माना जा रहा था कि गोपालगंज में बीजेपी की आसानी से जीत होगी, वो झूठा बात साबित हुआ और लगातार आरजेडी ने कड़ी टक्कर दी है। यह बात बीजेपी को समझना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में यदि बीजेपी आत्ममंथन नहीं करती है, आत्मचिंतन नहीं करती है, तो बिहार में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यह जो परिणाम है वह खतरे की घंटी है। चिराग पासवान का जो फैक्टर था वह भी मोकामा में फेल हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने मोकामा में अपनी पूरी शक्ति को लगा दिया, उसके बावजूद अनंत सिंह के किला को भेद नहीं पाई। लगातार हम कह रहे थे कि अनंत सिंह का जो किला है वह अभेद है, खास करके टाल इलाका में जो अनंत सिंह की स्थिति है उससे पार पाना किसी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि अनंत सिंह ने पहले ही दर्शा दिया है कि क्या निर्दलीय हो, क्या बीजेपी के, क्या आरजेडी के साथ हो या क्या जदयू के साथ हो। अनंत सिंह जिस जगह से खड़ा रहेंगे वहीं लोग वोट देते हैं, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों न रहे, पार्टी उनके लिए मायने नहीं रखती है। और अंततः यही बात सामने आई। लेकिन गोपालगंज की सीट जीत करके बीजेपी ने कम से कम अपनी नाक बचा ली है। हालांकि बिहार की जो तस्वीर है गठबंधन बदलने के बाद वो काफ़ी दिलचस्प आगे होने वाला है और आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।